हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा एथर का। प्यारे बच्चों, वन शॉर्ट वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस चैप्टर का एकदम आसान भाषा में अगर इस वीडियो को आप लोग पूरे मन से प्यारे बच्चों देखते हैं तो मेरा गारंटी, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बिना टाइम गवाए वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा एथर। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लंबा चैप्टर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ अल्कोहल, देखो अल्कोहल, फिनॉल, एथर सब चीज आता है, पूरा बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, शुरू में अल्कोहल आया है। ये अल्कोहल है क्या प्यारे बच्चों, तो यही आप लोगों को समझना। पहले बात तो आप लोगों को पहले एल्केन समूह पता होना चाहिए। एल्केन समूह में कौन कौन सदस्य, इसका फॉर्मूला क्या है, एल्केन करता क्या है, इसके साथ होता क्या, वो पहले समझो। प्यारे बच्चों यहाँ पर अल्कोहल जो है प्यारे बच्चों, उसको जानने से पहले आपका एल्केन का कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे एल्केन जो होता है आप लोग ऐसा लिखते हो एल्केन। ठीक है, एल्केन को आप लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ALKANA, एल्केन। लास्ट में आपको सफिक्स क्या मिल रहा है, ANA मिल रहा है। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, CnH2n प्लस 2। किसका फार्मूला है, तो ये आपका प्यारे बच्चों एल्केन का फार्मूला। दिक्कत है, किसका फार्मूला, एल्केन का फार्मूला है। प्यारे बच्चों एल्केन का अगर पहला सदस्य दिखा जाए n बराबर, अगर आप लोग 1 लेंगे, इस फार्मूले पर बैठाएंगे तो C1 हो जाएगा। फिर आप लोग पर बच्चों देखिएगा H2n इंटू 1 प्लस में 2, यानी ये CH4 बनेगा, जिसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं मेथेन। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ। तो आप लोग को पता है कि दोस्तों यहाँ पर ANA सफिक्स होता है किसका, तो आप लोग को याद है ANA सफिक्स होता है एल्केन का, जिसका पहला सदस्य आपका प्यारे बच्चों मेथेन है। एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं, मेथ लेते हैं ना प्यारे बच्चों। जैसे एक कार्बन यहाँ पर है तो इसके लिए मेथ लेते हैं, तो ये मेथेन हो जाएगा। क्या होता है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है ना, बताओ प्यारे बच्चों, और लास्ट में ANA जोड़ते हैं ना, इसीलिए मेथेन हो जाता है। क्या हो जाता है, मेथेन हो जाता है। समझे, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है। तो मैंने प्यारे बच्चों एक कार्बन लिया, n बराबर 1 रखा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने मान रखा, तो CH4 मिला। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप होता है प्यारे बच्चों एल्केन का, वो होता है C2H6 होता है, मतलब दोगुने से दो अधिक होता है। कार्बन का दोगुना दो हुआ, तो दोगुने से दो हाइड्रोजन अधिक है, मतलब 4 है। अगर कार्बन 3 में देखिएगा तो बच्चों C3, तो कार्बन के दोगुने से अधिक, तो 3 दूनी 6 2 8, ये प्रोपेन का हुआ। इस प्रकार से एल्केन होता है, यही एल्केन होता है प्यारे बच्चों। इसी एल्केन में से अगर हमको एल्कोहल बनाना है तो इसी एल्केन में से प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा, तब बनता है अल्कोहल। तो आइए हम आपको बिना के दिखाते दिखाते प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में मान से देखिए। और कहीं दिक्कत होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, कम है कल कमेंट में किस जगह ना तेरे रिप्लाई मिलेगा जहां पर दिक्कत होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग को पहले एल्केन लेना पड़ेगा। सुनो मेरे बात को एक बार ध्यान से सुनो। पहले बात तो आप लोग एल्केन जान लो, एल्केन है। तो प्यार बच्चों एल्केन का फार्मूला क्या होता है, RH भी हम लोग बोल सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कहेंगे RH, ये क्या मतलब है RH का। प्यार बच्चों एल्केन जानने से पहले आप लोग समझो, यहाँ पर मेथेन में अगर एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता ना, ध्यान देना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर विस्थापित हो जाता है, मतलब निकाल जाता है मेरे प्यार बच्चों किसी क्लोरीन के द्वारा, मतलब किसी हाइड्रोजन के द्वारा, तो ये बन जाता है CH3। और यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों मान लीजिए किसके द्वारा हटा है, क्लोरीन के द्वारा, ये हेलो एल्केन बन जाता है। मतलब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है प्यारे बच्चों RH, मतलब हेलो एल्केन बन जाता है। क्या बनता है, हेलो एल्केन बन जाता है। मतलब एक हाइड्रोजन अगर निकलेगा ना तो उस R का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना, ये जो फार्मूला होता है R का फार्मूला होता है, R का, यानी कार्बन के दोगुने से एक अधिक है तो वो R का फार्मूला है। मतलब इसका नाम पता है क्या चाहिए, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एल्केन। ये क्या चाहिए प्यारे बच्चों, एल्किल है, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल भी बोलते हैं, एल्काइल, एल्काइल।
एल्काइल, इसको एल्काइल भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। तो इस प्रकार होता है। तो प्यार बच्चों ये जो मान है प्यार बच्चों, इसको हम लोग आर बोलते हैं और इसको हम लोग एक्स बोलते हैं। ये आर एक्स हो, ये हेलो एल्केन हो गया। लेकिन एक हाइड्रोजन निकलेगा मेरे प्यार बच्चों, सिर्फ एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल जाएगा ना, तो ये CH3 बन गया। मतलब प्यार बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या चीज? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। बस इतना याद रखना। अगर मान लिया जाए एल्केन का कोई सदस्य का फार्मूला है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर दुगने से एक अधिक का, तो वो एल्किल ग्रुप का सदस्य है। किसका ग्रुप का? एल्किल। तब आशा करते हैं प्यार बच्चों आप लोग आगे ध्यान देंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर मैंने लिखा RH लिख दिया। RH का मतलब समझे? मतलब R का मतलब आपको पता है, R बराबर क्या होता है? तो CH3 होता है, C2H5 होता है, C7 C3H7 होता है। तो R अगर प्यार बच्चों ये है, तो प्यार बच्चों अगर हाइड्रोजन इसको खोया हुआ मिल जाए तो दोबारा से CH4 हो जाएगा, दोबारा से C2H6 हो जाएगा, दोबारा से C3H8 हो जाएगा, जो एल्केन है हो जाएगा ना। इसीलिए इसको हम लोग RH को एल्केन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, RH को एल्केन बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, इसमें जो होता है OH समूह जो होता है ये जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन जो होता है मेरे प्यार बच्चों इसमें से माइनस हो जाता है। मतलब ये जो चीज आपको देख रहा है ना, तो इसमें जो होगा ना R के R यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है? माइनस हो जाएगा, इसके जगह कौन जुड़ जाएगा? OH आके जुड़ जाएगा। तो यही अल्कोहल है। ये क्या चीज है प्यार बच्चों? यही चीज अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इस बात को अगर आप लोग गौर फरमाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस इतना मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ सकते हो। इतना होनहार स्टूडेंट हो कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि RH का मतलब क्या चाहिए? एल्केन है। ये क्या चाहिए? एल्केन है प्यार बच्चों। क्या चाहिए? ये एल्केन। ये मैंने मान लिया एल्केन है। ठीक है, अब इससे पर एल्केन का कोई सदस्य हम लोग मान लिया जाए मेथेन लिए। क्या लिए? मेथेन लिए। ये क्या चाहिए मेरे प्यार बच्चों? मेथेन। आपको पता ना कार्बन आपके प्यार बच्चों यहाँ पर एक है और हाइड्रोजन 4 है, जो कि एल्केन का फार्मूला, मेथेन का फार्मूला होता है। ठीक है, एल्केन का पहला सदस्य है। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे प्यार बच्चों किसके साथ? OH से करवाएंगे। तो प्यार बच्चों मतलब अभिक्रिया नहीं होगा, मतलब कि इसमें जो है ना एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा OH। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक हाइड्रोजन इसमें है ना, उसको विस्थापित करके OH जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? OH आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज? CH3 और यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड OH। यही है प्यार बच्चों अल्कोहल। ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। R के जगह मैंने प्यार बच्चों एक बार क्या लिया? CH मतलब प्यार बच्चों RH का मतलब एल्केन है, जिसका मैंने CH4 लिया। RH जो है मैंने तोड़ के लिखा है। क्या लिखा? तोड़ के लिखा है। RH का मतलब ही एल्केन है। R का मान कितना होता है? ये होता है। अगर मान लो तुम लोग कहता है कि भैया ऐसे लिखिए ना थोड़ा बढ़िया रहेगा, CH3H लिखिए। ऐसे भी लिखेंगे तो ऐसे भी हाइड्रोजन यहाँ पर 4 गो ना हुआ टोटल जोड़ के, इसलिए मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया CH4, जो डायरेक्ट फार्मूला है किसका? तो डायरेक्ट फार्मूला है प्यार बच्चों मेथेन का। इसके अलावा मैं और एक एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूँ C2H6 का। इसको मैं अभिक्रिया करवा मतलब कि इसको OH से अभिक्रिया होगा, फिर जो हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, OH जो होगा विस्थापित कर देगा एक हाइड्रोजन को, जिसके कारण C2H5 और यहाँ पर OH बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, पता है क्या चीज? इसे को बोलते हैं अल्कोहल। ये कौन अल्कोहल है? एक कार्बन है, इसीलिए इसको मेथिल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल अल्कोहल। एक कार्बन के लिए मेथिल होता है, आपको पता ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या चीज है? मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये जो है मेथिल अल्कोहल के बाद ये एथिल अल्कोहल है। क्या चाहिए? ये एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल है। कोई दिक्कत है? तो इसी प्रकार आपका परिभाषा पढ़ लीजिए। जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल मतलब अल्कोहल, और हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को हम लोग अल्कोहल कहेंगे। यानी एल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा दोस्तों अगर विस्थापित किया जाएगा, तो इस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग इस यौगिक को बोलेंगे एल्कोहल। ठीक है, अब आप लोग कुछ विद्यार्थी कहेंगे अच्छा मेथिल अल्कोहल है। हाँ प्यार बच्चों, अगर यहाँ पर आप लोग ऑल में जोड़ सकते, जैसे मेथनॉल में बोल सकते IPA से
और साधारण नामकरण के लिए मैं स्पेशल से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसको हम लोग मेथनॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है, तो मेथनॉल, इसको इथेनॉल, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनॉल। ये मेथिल अल्कोहल है, साधारण नामकरण के अंतर्गत ये है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें जो है अल्कोहल का वर्गीकरण किया गया। क्या कहा गया? अल्कोहल का वर्गीकरण किया गया प्यारे बच्चों OH संख्या के आधार पर। मतलब अल्कोहल है प्यारे बच्चों, आप लोग समझिए, जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को OH समूह मतलब हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो बने यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पर अभी पढ़ाया, उसी का अगला पार्ट देखेंगे अंतर OH संख्या के आधार पर। किसी किसी यौगिक में 2 अल्कोहल है, किसी किसी यौगिक में 3 अल्कोहल है, 2 अल्कोहल है, तो इसकी संख्या के आधार पर हम लोग अल्कोहल देखेंगे। तो वही लिखा हुआ OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। पहले देखेंगे OH संख्या अगर 2 गो है तो उसको डाई हाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग मोनोहाइड्रिक देखने वाले हैं, जो कि आपका पहला आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें लिखा वैसा अल्कोहल या अल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH समूह। इसका जो फॉर्मूला होता है पर बच्चों एकदम सिंपल, एकदम देख सकते हो आप लोग, CH3OH। बताओ प्यारे बच्चे इसमें कितना अल्कोहल है? एक अल्कोहल है, तो इसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। सेटो H5OH के कौन सा अल्कोहल है? तो आपको पता है ये एथिल अल्कोहल है। अगर इसके अलावा तीसरा एग्जांपल C3H7 देखा जाए, OH देखा जाए, तो इस अल्कोहल को क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल कहेंगे। इस अल्कोहल को क्या नाम कहेंगे प्यारे बच्चों? C4H9। हाँ, सात ना, C4H9। ठीक है, इस अल्कोहल को क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल कहेंगे। तो ये सब में एक अल्कोहल दिख रहा है प्यारे बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। कौन हाइड्रिक अल्कोहल हो गया? मोनोहाइड्रिक। इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको भी मोनो, इस 7 को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, 7 को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। टोटल क्या चाहिए? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। टोटल आपका क्या चाहिए? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिंपल बोलेंगे वैसा अल्कोहल जिसमें केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह, उसे हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आप लोग देख करके समझ सकते हो कि वैसा अल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH समूह कार्बन से जुड़ा हो। मतलब एक ही OH समूह कार्बन से न जुड़ा हुआ, एक एक ना OH है कि आप लोग को 10-15 को दिख रहा है? ऐसा कहना है कि 10 को दिख रहा है। देखो सब में जो है प्यारे बच्चों एक एक है, यानी OH जिससे जुड़ा हुआ उसमें एक एक कार्बन से न जुड़ा हुआ है सीधा। OH जिससे जुड़ा हुआ एक एक कार्बन से न जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कुछ विद्यार्थी 2 गो कार्बन, अरे भाई यार 2 गो कार्बन ही मानते हैं, लेकिन OH जो है एक एक कार्बन से न जुड़ा हुआ, मतलब एक एक ना कार्बन इससे जुड़ा हुआ है इसके बगल में। ऐसा ना कि इसके बगल में भी कार्बन है, इसके ऊपर भी कार्बन, इसके नीचे भी कार्बन है, एक एक साइड में ना कहीं पर आपको कार्बन दिख रहा है, बस यही होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आइए प्यारे बच्चों अगला आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। वैसा अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह होता है, मतलब 2 अलग अलग कार्बन से 2 OH समूह जुड़ा हुआ है, तब उसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि कैसे? समझो, मैंने बोला वैसा अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, मतलब 2 OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लो CH2OH है, ठीक है, CH2OH है, फिर यहाँ पर कार्बन CH2 और यहाँ पर OH है। कोई दिक्कत है? ये आपका प्यारे बच्चों क्या चीज है? ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल है। इसको हम लोग नाम क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। कुछ विद्यार्थी कहेंगे ठीक है भैया आप कह रहे हैं ऐसा वैसा, ठीक है। प्यारे बच्चों पहले ध्यान दो, ये CH2OH देखो अलग अलग कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर 2 OH समूह जुड़ा हुआ है, जो कि अलग अलग कार्बन से आप लोग को दिख रहा है, एक एक कार्बन पर दिख रहा नहीं ना। तो वैसा अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, ये वाला कार्बन परमाणु अलग है, ये वाला कार्बन परमाणु अलग है। तो प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है? क्या चाहिए? एथिलीन ग्लाइकोल नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है, तो एथिलीन ना हो जाएगा कार्बन। ध्यान दो यहाँ पर कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन के गो है? 4 गो है। क्या चाहिए? मेथिन ना है कि CH2 है, एथीन है। ये क्या चाहिए प्यारे बच्चों? एथीन है। कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन क्या चाहिए? 4 गो, मतलब एथीन, मतलब ये एल्कीन सदस्य है, एल्कीन का, क्योंकि इसमें 2 OH समूह जुड़ा हुआ है, 2 गो हाइड्रोजन को विस्थापित करके। क्या समूह जुड़ा हुआ है? मतलब मेरे प्यारे बच्चों यदि ये एल्केन है ना, मेरे प्यारे बच्चों मेरे बातों को ध्यान दो,
यदि ये एल्केन है ना तो इसमें 2 OH समूह जुड़ गया है और 2 OH समूह जुड़ा ना मेरे पास, तो 2 हाइड्रोजन को निकाल के फेंक दिया है, जिसके कारण C2H4OH बन गया है, ऐसा बन गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा आप लोग समझो, दो को इसमें OH जुड़ा हुआ है, देख लो यहाँ पर दो को OH जुड़ा हुआ है इसीलिए। तो इसका नाम क्या दिया है? एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इसका नाम प्यारे बच्चों क्या चाहिए? एथिलीन ग्लाइकोल नाम है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इसमें आप लोग को देख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो कार्बन है अलग अलग OH समूह से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। आइए आगे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो वैसा अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, मतलब वैसा वैसा अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, उसे हम लोग ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। समझो मेरे बातों को प्यार बच्चों, CH2 है, ये OH है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट में पूछा हुआ है, ध्यान देना ये वाला चीज को। ये हो जाएगा CH और यहां से OH, ठीक है, फिर यहां से CH2 और ये OH। इसका नाम पता है क्या है? इसका साधारण नाम देखा जाए मेरे प्यार बच्चों तो इसका नाम ग्लिसरॉल है, और बहुत बार ऑब्जेक्ट में पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, बहुत बार का मतलब 3-4 बार। इसको गैल्सिरॉल साधारण नाम बोलते हैं। इसका एक और IPS नाम में बताएंगे, कौन सा? गैल्सिरॉल है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मेरे प्यार बच्चों, ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह होता है, इसमें के OH समूह आप लोग को देख रहा है? बताओ, इसमें आप लोग को 3 OH समूह देख रहा है, अलग अलग कार्बन से जो जुड़ा हुआ है, इसी को ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते कहेंगे। कुछ विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, बस ऐसी बात यसना चाह, मेरी बात को सुनो। कोई भी कार्बन 4 गो अधिकतम बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 2 गो जो कि बॉन्डे माना जाता है, इधर को बॉन्ड 3 गो और इधर को बॉन्ड 4 गो। अब इस कार्बन को काउंट करना है, 1 गो 2 गो 3 गो और ये हाइड्रोजन 1 गो, 4 गो बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन 4 गो बॉन्ड बनता है, ये भी काउंट करना है। ये देखो कार्बन है, हाइड्रोजन 2 गो, ये 3 गो और ये 4 गो, यानी कोई भी कार्बन 4 गो अधिकतम बॉन्ड बना रहा है, बस इतना याद रखो। इसका एक और नाम मैं क्या बोल सकता हूँ? 2-3 नाम मैं बोल सकता हूँ। इसको ऐसे बोल सकता हूँ, 1 2 3 कार्बन काउंट करूंगा, बहुत सारा मैं बोल सकता हूँ। इसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकता है। इसका एक और नाम क्या बोल सकता हूँ? ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इसको बोल सकता हूँ प्यार बच्चों। इसके अलावा अच्छा 1 2 3 बोल गए हैं, 1 2 3, यानी काउंट करेगा ना कार्बन OH समूह कहाँ कहाँ है, तो यहाँ 1 2 3 कार्बन है, इसलिए 1 2 ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3 ट्राई प्रोपेन हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ऐसे बोल सकते हैं। देखो ना, 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अल्कोहल, हाइड्रोक्सी ट्राई प्रोपेन हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, सॉरी 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन लास्ट में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके कई नाम हो सकते हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कोई दिक्कत है? हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए। अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट में स्ट्रक्चर पूछा जाता है कौन अल्कोहल है, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। आगे आएगा प्यारे बच्चों, ये वाला चीज आप लोग देखेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन के प्रकृति के आधार पर, मतलब इसमें प्यारे बच्चों कार्बन की संख्या, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों अल्कोहल के प्रकार, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तीनों को प्रकार देखेंगे एकदम आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं इसको क्या कहता है। प्यारे बच्चों, इसमें कहा जाता है कि प्राथमिक अल्कोहल जो है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, बात सही है। इसमें OH समूह जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्राथमिक अल्कोहल में जो होता है, इसमें OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब ये जो प्यारे बच्चों प्राथमिक अल्कोहल जो है उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस कार्बन से केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा होता है। मतलब समझे, इसको हम लोग RCH2OH से लिखते हैं,
मतलब देखो ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह दोस्तों कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक एक कार्बन से ना जुड़ा हुआ है। और मैंने पहले भी आपको बोला है कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है कार्बन, आर का मतलब क्या होता है, हम आपको शुरू से पढ़ा रहे ऑर्गेनिक तब बोले थे आर का मतलब कार्बन होता है। क्या होता है आर का मतलब कार्बन, आर का मतलब कार्बन ही क्यों होता है क्योंकि आर का मतलब होता है CH3 C2H5 C3H7। तो इसमें आप लोगों को कार्बन दिखता है ना ज्यादा, मतलब कि हाइड्रोजन वाले ज्यादा है, लेकिन कार्बन है ना इसमें, मेन रूप से कार्बन है ना है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है ये जिससे जुड़ा हुआ है OH, ये जो CH2 इसके बाद मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा, CH2 का मतलब कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक बार का मतलब एक एक कार्बन ना। उस विद्यार्थी कहेंगे ना कि ना भैया R2 मतलब आर में C2H दो कार्बन, नहीं भैया ऐसे नहीं होता है। ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक एक कार्बन से ना जुड़ा हुआ है, भले C3 C4 हो, मतलब इसमें जो है एक एक गुना आर है, मतलब एक ही गुना कोई एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, मतलब कोई एक ही गुना ले सकते हैं CH3 C2H5 C3H7 जो भी चीज। तो बस ये कह रहा है, मतलब समझो एकदम आप लोग समझ सकते हैं, पर बच्चों नहीं कैसे समझेंगे, मेरे रहते हुए एकदम समझेंगे। इस पर एग्जांपल में ले लो तो CH3 ले लिया, आर की जगह CH2OH, तो ये क्या चीज है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों यही है प्राथमिक अल्कोहल। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक आर से जुड़ा, मतलब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक के गुना आ रहा है। ऐसा ना कि दो दो बार आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, दो दो बार ना है, ऐसा मैंने ना चित्र दिखा दिया आर आर, ऐसा मैंने चित्र ना दिखा दिया आप लोग को कि दो गो एक कार्बन से आर जुड़ा हुआ है, देखो दो बार जुड़ा हुआ, ऐसा ना है एक एक बार नहीं यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेरे पैरों से, एक एक बार ना बगल में है, इसके बगल में एक एक बार ना है। आर का मतलब कार्बन, मतलब एक एक कार्बन ना है, बस इतना समझो। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, आर की जगह कुछ भी आप लोग मान रख सकते हो, जैसे आप लोग रख सकते हो C2H5 भी रख सकते हो, C3H7 भी रख सकते हो, CH3 भी रख सकते हो, C4H9 भी रख सकते हो, ये सब भी रख सकते हो। तो मैं रख देता हूँ C2H5 CH2OH, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। इसको अगर पूरा नाम देखा जाए तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, तो दो कार्बन के लिए C2H5OH, यानी इसको बोलेंगे एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसको बोलेंगे C3H7, इसको बोलेंगे प्रोपिल अल्कोहल या तो प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों चीज है प्राथमिक अल्कोहल के अंदर, ठीक है। अब आगे आएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ से देखिए द्वितीयक अल्कोहल, इसमें OH समूह उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें जिस कार्बन से दो अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, मतलब ये है इसमें था मेरे प्यार बच्चों फार्मूला RCH2H ना, अब इसका दोस्तों द्वितीय का हो जाएगा R2CH, हाइड्रोजन घटेगा कार्बन बढ़ेगा इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन घट गया मेरे प्यार बच्चों, इसको जो हम लोग लिखते हैं R2CH, क्या लिखेंगे R2CHOH, ये लिखेंगे। इसका नाम क्या चाहिए प्यार बच्चों, इसका नाम है, इसका नाम है द्वितीयक अल्कोहल, इसका सूत्र है प्यार बच्चों, क्या चाहिए ये सूत्र है, अच्छा सूत्र ये, हाँ R2CHOH ये सूत्र है। इसमें देखो इसके पहले क्या था RCH2, क्या था ध्यान दो RCH2OH था, यहाँ पर भी अगर आप लोग पॉइंट करेंगे ना कार्बन तो चार गो बॉन्ड बना रहा है, इधर से एक बार इधर से एगो बॉन्ड, मतलब कि सिंगल सिंगल बॉन्ड देख रहा है ना, तो बॉन्ड आपका है ना एगो हाइड्रोजन दो गो, तो चार गो बॉन्ड बना रहा है कार्बन, कार्बन चार गो बॉन्ड बना रहा है ना। इधर से भी आप लोग देख लो इधर में तीन गो चीज और इधर में एगो चीज, चार गो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे कि आर जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोक्सी जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन, मतलब इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, देखो तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा ऐसे पूछता है। बताओ किसका क्रियाशील मूलक है, ये द्वितीयक अल्कोहल का है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना,
ठीक है। तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें एग्जांपल मैं लूंगा तो R2 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ एग्जांपल में, बताओ? एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ CH3 ऐसे करके CHOH, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH3। जिस कार्बन से जुड़ा है मेरे प्यारे बच्चों उसको मैंने लिख दिया ये। तो इसका नाम है, देखो प्यारे बच्चों कितना आसान तरीके से हो गया। ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों तृतीयक अल्कोहल। बड़ी आसान है। इसमें वह समय उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है। वह समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। आर का मतलब कार्बन, आर का मतलब क्या होता है? कार्बन। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वही चीज को दूगो है तो इसको ऐसे करके थोड़ा निकाल के लिख दिया बॉन्ड को भरा करके, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तृतीयक अल्कोहल तो लिखा हुआ है, इसमें वह समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस कार्बन से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। मतलब इसमें जो है वह समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। कार्बन परमाणु जो होता है जिस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़ा होता है। मतलब इसका फार्मूला देखा जाए तो इसका सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य सूत्र वो जो उसका हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका सूत्र हो जाता है R3 से और यहाँ पर आपका OH, ठीक है। ये सूत्र हो जाता है प्यारे बच्चों किसके लिए? तृतीयक अल्कोहल के लिए। देखो द्वितीय के लिए R2 था, 3 हाइड्रोजन और घट गया तो टोटल कितना हो गया? 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान पूर्वक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या कार्बन जिससे जुड़ा हुआ इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको मैं आर 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 और इसको, अच्छा, इसको OH ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बताओ दिक्कत है ऐसे लिखने में? ऐसा लिख सकता हूँ भैया। तो यहाँ पर बताओ CS, अब बार बार CS निकाल ले, C2H5 ले लेता हूँ, ठीक है। CH2H5 मैंने ले लिया 3 के संख्या में, ठीक है। फिर मैंने C लगा दिया, OH लगा दिया, या इसी को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कार्बन है इससे जुड़ा हुआ 3 चीज आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना क्या है? C2H5 है, C2H5 है, C2H5 है। फिर ये देखो ये किससे जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? OH से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ? इसमें वो समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस कार्बन से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक अल्कोहल बोलेंगे। आशा करते हैं ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देखो 3 गो R है, मतलब 3 गो कार्बन है, हाइड्रोजन तो नामो निशान खत्म है तृतीयक अल्कोहल से। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का पूछा था कि तृतीयक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये चीज होगा। अब आ जाओ प्यार बच्चों, ये वाला चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो इसमें लिखा हुआ है एलिल अल्कोहल। ये तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग भी जानते हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे हम लोग एलिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलिल अल्कोहल। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन OH से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? OH से जुड़ा हुआ है। तो इसी को नाम लोग बोलते हैं, बताओ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है जे OH से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एलिलिक हाइलाइट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्कोहल से, अल्कोहल को कार्बन से, अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से अल्कोहल को एलिलिक अल्कोहल, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होता है जिसे एलिल अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं प्यार बच्चों, एक एग्जाम्पल CH, ठीक है। फिर इसके अलावे मैं यहां से CH2
और वो इसलिए जैसे चेक करने दो सही है या गलत। दो गो दो चार गो, ठीक है। एक दो एक तीन एक चार, ठीक है। दो एक तीन एक चार, ठीक है। पता वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसी को कहा जाता है एलिनिक हैलाइड। इसका संकरण अगर आप लोग देखेगा, जिस अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आप लोग अगर संकरण देखेगा मेरे प्यार बच्चों, तो प्रसंस्करण पता है कितना होगा? इसका प्रसंस्करण हो जाएगा sp3 का। हो गया इससे कैसे हो गया, रटवा रहे हैं, तो मेरे बातों को ध्यान दो। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड, दो वो सिंगल बॉन्ड टोटल हुआ ना। हाइड्रोजन को भी सिंगल बॉन्ड मान के देखा जाए, मतलब हम लोग ऐसे इसको भी लिख सकते हैं ना, मेरे बातों को ध्यान देना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस चीज को ध्यान देना, इसको सी सी है मेरे पर बच्चों, ऐसे है OH है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन दो को बचा हुआ इसको ऐसे ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ तुम लोग। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पर CH2 था ना, वो ऊपर लिख दिया, वो नीचे लिख दिया बॉन्ड में। तो बताओ चार गो सिंगल बॉन्ड है, एक दो तीन चार, चार गो सिंगल बॉन्ड रहता है, तो sp3 उसका प्रसंस्करण होता है। पहले बहुत अच्छा तरीका से 11 से बताते बताते यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है। ये वाला भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो बाइनल हाइलाइट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सीधे कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होता है, उसे बाइनल हाइलाइट कहते हैं। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल से OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनल हाइलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बाइनल हाइलाइट बोलेंगे। दिक्कत है? यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH2CH और यहाँ पर OH, चेक करने दो सही है या गलत। दो कार्बन दो चार को, ठीक है। दो एक दो चार को, ठीक है, OH, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के डायरेक्ट हाइड्रोजन OH से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट उस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या चीज? इसको बाइनल अल्कोहल बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सीधे कार्बन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सीधे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। मतलब इसी कार्बन से ना जुड़ा, इसके अगल बगल में ना जाना पड़ रहा है, डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनिल अल्कोहल। कोई दिक्कत है? ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो इसको आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अब इसका प्यारे बच्चों प्रसंस्करण देखा जाए तो पता है क्या आ जाएगा? इसका प्रसंस्करण देखिएगा प्यारे बच्चों, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड मान लिया जाए, तो प्यारे बच्चों तीन सिग्मा। और तीन सिग्मा के लिए प्रसंस्करण क्या होता है, हम आपको क्या बताए थे? इसका प्रसंस्करण क्या हो जाएगा? इसका प्रसंस्करण हो जाएगा sp2। कैसे, समझ में आया? चार तीन कार्बन आता है, sp2 होता है, एगो हाइड्रोजन, एगो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, एगो हाइड्रोजन, टोटल तीन सिग्मा, मतलब तीन कक्षक, और इसका संकलन sp2। प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, ये है इंट्रोडक्शन के लिए था। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। आप लोग चाहते हैं कि हाँ इसी तरह से तैयारी करके आप लोग बहुत बढ़िया नंबर ला करके पूरे सिविल में भौकाल मचाना चाहते हैं, कि मैं जो नंबर दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा। यहाँ पर नंबर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ये नंबर मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप लोग पूरे संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।